ये साथी ने पूछा है कि छोटे बच्चों का मस्जिद में आना या उन्हें लेकर आना कैसा है। तो भाई ये है, सही है, छोटे बच्चे अगर मस्जिद में आ जाते हैं तो ये तो अच्छी बात है। जहाँ आप, बल्कि ये तो माँ बाप का हक बनता है कि अपने छोटे बच्चों को साथ लेकर आएं। इसमें जायज नाजायज वाली बात नहीं है, बल्कि ये तो सुन्नत रसूल है। अब आप तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पढ़े ना, जिसमें आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे का खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, तो सना हसन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन जो भी छोटे थे, तो हदीस में आता है कि वो आ रहे थे, वो आते आते गिरते आ रहे थे, यानी कि उठते फिर गिर जाते, उठते फिर गिर जाते। थोड़ी देर के लिए यहाँ देखो कि ये कितनी उम्र होगी जिसमें बच्चा चलता है फिर गिर जाता है, चलता है फिर गिर जाता है। इस समझे कि 2-2.5 साल उम्र होगी। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे उन्हें देखा कि वो आ रहे, तो आपने अपने मिंबर को छोड़ा, आप गए और उनको लेकर आए, आके मिंबर के साथ बिठा के आपने खुतबा शुरू कर दिया। लेकिन ये कहीं नहीं मिलता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर जाके से ना अली के घर कहा, जैसे फातिमा को कहा कि नहीं क्यों आपने भेजा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कोई ऐसी मुमानत वारिद नहीं की। तो आज कौन होता है कोई जो इस चीज को ममनू करार दे। ये वो बड़ी मशहूर हदीस है, आपने सुनन नसाई की हदीस सुन रखी होगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन नमाज पढ़ा रहे थे, तो नमाज का सजदा आप सल्लम ने दौरान इमामत सजदा लंबा कर दिया। एक साहबी कहते हैं मैंने नमाज के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारिश की, पूछा अल्लाह के रसूल आज आपने एक सजदा बड़ा लंबा कर दिया, मैं समझा कि शायद कोई हादसा पेश आ गया है, या ऐन मुमकिन है कि सजदे के दौरान वही आ गई हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना लंबा सजदा कर दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि ये दोनों बातें नहीं थी, ना कोई हादसा हुआ है और ना ही कोई वही आई थी। असल बात ये थी कि मैं नमाज में हालत सजदा में था, तो हुसैन रज़ियल्लाहु तआला मेरे पीठ पर सवार हो गए, बैठ गए, तो मैंने मुनासिब नहीं समझा कि बच्चा अभी जी भर के ना उठे और मैं उसे उठा दूं, तो इसलिए मैंने सजदे को लंबा कर दिया। जब बच्चा जी भर के नीचे उतरा तो फिर मैं सजदे से उठा। तो अब देखें ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना तो नहीं किया, बल्कि आप सल्लम ने इस चीज को मायूं भी नहीं जाना। बल्कि बाद रिवायत में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे छोटे मासूम नन्हे मुन्ने बच्चों को खुद लाया करते थे। अब जैसे वो बुखारी शरीफ के अंदर मशहूर हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नवासी सैयदा उमामा थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आते तो बाद मर्तबा उन्हें लेकर आते थे। उसकी उम्र इतनी छोटी थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे, वो बच्ची थी, शायद चुप नहीं हो रही थी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में आता है कि नमाज के दौरान उसे उठाया हुआ था। जब आप रुकू और सजदे को जाते तो उसे नीचे बिठा देते, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते तो फिर उसको उठा देते। यानी कि ऐसा बच्चा है जिसकी उम्र कम सीनी की है कि वो उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठा रहे। ये सारी चीजें क्या बता दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज को बिल्कुल जायज रखा है, बिल्कुल जायज समझा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी कोई मुमानत वाली बात नहीं है। बाद लोग इस दौर में कहते हैं यार वो बच्चा पेशाब कर देगा, बच्चा ये कर देगा, बच्चा वो कर देगा, ये सारे खदशात उस दौर में भी थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं किया। जब इन खदशात के होते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं किया, तो आप कैसे मना कर सकते हैं। बल्कि आप एक और चीज भी बयान करता जाऊं, जो लोग इस बारे में एक चीज को बुनियाद बनाते हैं, वो एक इब्न माजा की एक हदीस है कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक किस तरह मंसूब एक फरमान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने बच्चों को मस्जिद से दूर रखें, अपने दीवानों को मस्जिद से दूर रखें। तो कई लोगों ने उस रिवायत को बुनियाद बना के फतवे दिए कि भाई बच्चा मस्जिद में नहीं आ सकता। वो खुदा के बंदे, ये सही बुखारी, ये सही मुस्लिम, ये मुस्नद तरीन अहादीस इसमें ये साबिती है। उसके मद्दे मुकाबिल जो आप इब्ने माजा की रिवायत लाते हैं, थोड़ी इसकी छानबीन तो करें। ये वो रिवायत है कि कई एक मुहद्दिसीन जिन्होंने वो किताबें लिखी कि जिनमें सिर्फ झूठी रिवायात इकट्ठे की, जिनमें सिर्फ मौजू रिवायात इकट्ठे की, उन्होंने इस इब्ने माजा की रिवायत को उन रिवायतों में शामिल की क्योंकि झूठी रिवायत है। इसके रावियान में से रावी हारिस बिन नबहान, कई मुहद्दिसीन उम्मत कहते हैं मतरूकुल हदीस, ऐसे रावी की रिवायत मुनकर होती है। बल्कि इस हदीस में कुछ और ऐसे भी रावी हैं जो कज़्ज़ाब हैं, परले दर्जे के झूठे, ज़ईफ। अब परले दर्जे के जो झूठे कज़्ज़ाब किस्म के बंदे हैं, उनकी बयान कर दे मौजू मन घड़त रिवायत, उस रिवायत को बुनियाद बना के ये कहना कि बच्चे मस्जिद में ना आए, बच्चों को मस्जिद में ना लाया जाए, ये कितनी बुरी बात है। ऐसे नहीं, बल्कि मुझे तो हैरान की, बल्कि आप भी हैरान हो जाएंगे कि यहाँ हमारे अपने नवाबशे में इससे हुआ था। एक मस्जिद में वो एक साथी कहते हैं कि मैं अपना बच्चा लेके गया, तो बच्चा था को उसको दूसरे बच्चों ने कोई थोड़ा मारा पीटा, तो उस बच्चे ने थोड़ा वो चीखा, जैसे बच्चा चीखता चिल्लाता है। तो नमाज के बाद इमाम साहब ने बड़ी ठीक ठाक उसकी क्लास ले ली, और इमाम साहब ने तो ये कहा कि अपने बच्चे लाते क्यों हो, मस्जिद में बच्चे नहीं लाने चाहिए। तो उस साथी ने फिर मुझसे मालूम किया कि इस बारे में क्या है, तो मैंने उसे सरसरी बता दिया कि भाई ऐसी कोई मुमानत नहीं है, सही अहादीस में ये चीजें साबित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाया करते थे, सहाबा किराम लाया करते थे, मुमानत तो कोई है ही नहीं।
तो एक आधे दिन के बाद उस साथी ने मुझे एक बहुत बड़े पाकिस्तान के एक इदारे का फतवा भेजा, वो रिटन में व्हाट्सएप किया, बोला सही ये पढ़ो। मैंने वो फतवा पढ़ा, बड़ा ये आम बंदों की नहीं, जब ये फिरका परस्ती, जब ये जमात परस्ती, ये फिqh परस्ती, ये मसलक परस्ती, ये चीज आ जाती है ना, फिर मुसलमान इन्हीं के चक्रों में लग जाता है। ये नहीं देखता कि अल्लाह क्या कहता है, कुरान क्या कहता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं। उस फतवे को मैंने पढ़ा, बहुत बड़े इदारे का फतवा, बड़ा नाम लिखा हुआ, लेकिन मैं हैरान हो गया। इन सारी सही रिवायात को छोड़कर उस फतवे के मुसन्निफ ने या उस जामिया के फतवे की बुनियाद इस झूठी रिवायत पर दी। इस झूठी रिवायत को बुनियाद बना के कहते हैं कि वो बच्चों को मस्जिद में नहीं लाना चाहिए, बच्चों के लिए ये उम्र शर्त है, ये हो वो हो। झूठी रिवायत को बुनियाद बना के पता नहीं कितने फर्जी उसने शरायत आयत कर दिया। तो भाई अल्लाह से डरना चाहिए, अवामनास को भी डरना चाहिए और ऐसे मुफ्तियों को भी डरना चाहिए। आजकल जो मुसलमान फिरका परस्ती में और अपने फिqही मसलकों की पूजा में इतने अंधे हो चुके हैं, सही हदीसें नजर नहीं आती। तो बहरहाल ये तो लंबी चौड़ी तफसील होगी। खुलासे कलाम ये है कि छोटे बच्चों का मस्जिद में लाना ये बिल्कुल सही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद लाया करते थे, आज उनके सहाबा लाया करते थे, कभी किसी ने मना नहीं किया। जो मना की रिवायतें पेश करते हैं वो झूठी रिवायात हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि झूठी रिवायात को बुनियाद बना के सही रिवायात का इनकार किया जाए, फिर अपनी तरफ से शरायत आयद की जाए। ये सारी शरायत बातिल है। अगर कोई बच्चों को लाता है तो जायज है, बल्कि सुन्नत है, बच्चों को लाना चाहिए। माँ बाप बच्चों को मस्जिदें नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा। ये तो एक ईमानी, एक दीनी फरीजा है हमारे ऊपर। हम खुद भी नमाजों की तरफ आए, हम अपने बच्चों को भी लेकर आए।